दुर्गा पूजा के मौके पर पटना और पटना का पंडाल बहुत ही प्रसिद्ध है। दूर दराज से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग पटना आते हैं। ऐसे में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और तमाम मंदिरों में जहां मां के श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा हुआ है, वहीं किस तरीके से आज मां नवरात्र के पहले दिन किस तरह से आज कलश स्थापन हुआ, ये तमाम वो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के आर ब्लॉक के जय मां तारा मंदिर से। पटना का जय मां तारा मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिरों में एक है। जहां पर आर ब्लॉक से होकर गुजरेंगे तो आपको ये मंदिर स्वतः ही नज़र आ जाएगा। मंदिर में जिस तरह से मां की प्रतिमा स्थापित है और किन किन रूपों में मां की पूजा होती है, ये हम जानेंगे। और आज के कलश स्थापन के साथ किस तरह से आज मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापना हुई है और ये साल 2023 कितना महत्वपूर्ण है, माँ किस रूप में आ रही है, ये भी जानेंगे और माँ को क्या पसंद है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले माँ के दर्शन कराते हुए आपको हम आज जिस तरह से विधि विधान के साथ पूजा पाठ और माँ के जयकारा के साथ आज नवरात्र की शुरुआत हुई है। तो नवरात्र का पहला दिन है और माँ के आँखों पर अभी पट्टी बंदी है। पूरे 9 दिन माँ की महिमा, माँ के जो रूप हैं वो अलग अलग रूपों में पूजा पाठ होती रहती है। और आज के दिन जिस तरह से कलश स्थापना हुई है, कलश स्थापना के साथ ही जो दीपक है वो अब आज से शुरू हो गया और यह पूरे नवरात्र तक जलता रहेगा। ये दीपक प्रकाश के उस स्वरूप के रूप में है जहाँ अंधकार मिटेगा और प्रकाश ही प्रकाश पूरे जीवन में रोशनी लाएगी। हमारे साथ इस वक्त बाबा हैं, आइए इनसे जानते हैं। बाबा, आज से शुरुआत हो गई नवरात्र की, तो किस रूप में आज से शुरुआत हुई है और कितने दिनों तक चलेगी? आज से शुरुआत हुआ है। प्रथम शैलपुत्री माता का आराधना है। ये माता भक्तों को शुभ प्रदान करते हैं, अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। अधिक शक्ति प्रदान करने से भक्त जो हैं 9 दिन अपना पूजा पाठ है आराधना में रहते हैं। भक्त बहुत लोग हैं कि निराजल ही रहते हैं, बहुत भक्त लोग हैं कि जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, न अन्न ग्रहण करते हैं, न अन्न न जल न किसी प्रकार का फल। ऐसे तपस्या में लीन होकर माँ दुर्गा के शक्ति प्रदान करते हैं। और ये नवरात्र जो है से शरद ऋतु का नवरात्र है। इस बार पूरे 9 दिन 9 माँ का पूजा है और 9 दिन माता भक्तों को शुभ आशीर्वाद देगी। देखा आपने साफ बाबा ने कहा कि अष्टमी नवमी का प्रसाद वितरण होता है। कुमारी कन्या का प्रसाद माँ दुर्गा का भोग लगाकर भक्तों में हजारों भक्त को प्रसाद रात भर वितरण प्रसाद होता है। मेला घूमने वाले जितने भी भक्त आते हैं सबके तस्मयी और पूरी खिलावल जाता है। अब शक्ति अपना आशीर्वाद देवल जाता है। कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है? यहाँ 100 वर्ष से ऊपर से ही चला रहा है। मंदिर तो 250-300 वर्ष से है, बाकी 100-125 वर्ष से लगातार चले आ रहा है। करीब 65-70 वर्ष से तो हम अपने हाथ से चला रहे हैं। साल में 2 बार होता है। आश्विन नवरात्रा में होता है, चैत नवरात्रा में होता है और हर शनिवार के यहाँ भंडारा होता है। हर शनिवार का महाप्रसाद खिचड़ी का भोग लगता है और प्रसाद को वितरण होते रहता है। फरवरी में साईं बाबा का भंडारा बिरहद होता है। लाख खर्चा होकर 5,000 आदमी का भोजन भंडारा होता है। 14 मई के हनुमान जी का भंडारा होता है। 3 टाइम अखंड कीर्तन होता है। फिर 14 मार्च के जो है 5 मार्च का राधा कृष्ण का 3 टाइम भंडारा होता है और 24 घंटा हरे राम हरे कृष्ण का अखंड होता है। इसलिए नवरात्र बड़ा धूमधाम से मन रहा है। पंडाल उंडाल बन रहा है। सब भक्त लोग अपने मगन भक्ति से लगकर मनोवांछित फल देने वाले हो। मनोवांछित
फल प्राप्त होंगे। और अगर आप श्रद्धा के साथ माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो सारे कष्टों का भी आप निवारण करती हैं। माँ दुर्गा की यही खासियत है कि माँ दुर्गा 9 रूपों में इस बार बहुत सालों के बाद पूरे 9 रूपों में दर्शन देंगी। और पूरे पटना ही में नहीं बल्कि पूरे बिहार में नवरात्र की जो उत्साह है, जो नवरात्र के मौके पर जो उत्साह है वो पूरी तरीके से चरम पर है। और ये पटना का प्राचीनतम मंदिरों में एक है जहाँ 350 सालों से पूजा हो रही है। खुद बाबा 65 सालों से लगातार यहाँ पर नवरात्र में बैठते हैं, पूजा पाठ कराते रहते हैं। तो ऐसे में जब भी आप पटना के आर ब्लॉक जाएं, माँ के दर्शन जरूर करें। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।